आज मैं ऐसे चीज बताने वाला हूँ कि हमारे ब्रह्मांड में सबसे पहले जब यहाँ पे आया तो लगभग अगर बोला जाए तो 70 कुछ लाख अरब साल से पहले यहाँ पे हमारे इंसान की जन्म किस तरह से होती है और होने के बाद हमारे ब्रह्मांड में किस तरह से वो जन्म लेगी एक इंसान की, जैसे एक ओवम और एक स्पर्म मिला के और आपकी न्यू जीवन का एक पूरे पृथ्वी लोक में आके और जीवन यापन करके किस तरह से आते हैं, उसी चीज को मैं ऐसा बताऊंगा कि आज के बाद आपको इस तरह से वीडियो जो आपको मिले कभी भी किसी भी YouTube के चैनल में नहीं मिलेंगे। लेकिन आइए आपको बताते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन एक बताना चाहूंगा, देखिए सबसे पहले क्या होता है, जब भी हमारे टेस्टिस होते हैं तो दो टेस्टिस होते हैं। दो टेस्टिस के अंदर देख रहे हैं करोड़ों आपका स्पर्म देखने को मिलते हैं। इसको अगर मैं माइक्रोस्कोप यानी दूरबीन की तरह किसी लैब में अगर आपके टेस्टिस के अंदर देखा जाए तो इसमें देखा जाता है कि कितने करोड़ों से देख रहे हैं आप स्पर्म की उस शरीरों के अंदर मोशन हो रही है सेल का। और देखिए इसी तरह से, और ये होने के बाद जब हमारी किसी मतलब यूटेरस या तो ह्यूमन आपका जो फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जब इंटर करेगा तो किस तरह से हमारे इंटर करके और ये फर्टिलाइजर करते हैं। तो देखिए आपको बताते हैं, सबसे पहले एक होता है आपका स्पर्म और दूसरा है ओवम। तो ओवम और स्पर्म आता है हमारे कहाँ से, मेल वाला रिप्रोडक्टिव सेल है। और आपका जो ओवम है, ये ओवम आपकी है आपका रिप्रोडक्टिव फीमेल वाला ये सेल है, जो आपको दोनों मिला के ये एक साथ जब फर्टिलाइजेशन करेंगे तो ये करने के बाद एक जायगोट बनता है। क्या बनता है? जायगोट। तो जायगोट जब बनेगा तो जायगोट बनने के बाद दो के चार के आठ के 16 उसमें एक बड़ा सेल बना के एक फीटस बनाता है। और फीटस बना के उसी में से एम्ब्रॉय बना के पूरे सेल का डिस्टॉर्ट करके एक प्लेसेंटा के रूप में बना के और एक बच्चा का निर्माण कराता है। लेकिन देखिए सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ये आपका मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसके जो ये वाला होता है इसमें यूनिटरी ब्लैडर होता है। इस ब्लैडर के अंदर जब भी हमारे ये जो स्क्रोटम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला आपको पेनिस बोला जाता है, इसमें जो है यही लगा हुआ चीज एपिडिमिक्स बोला जाता है। एपिडिमिक्स के अंदर इसमें क्या है, स्पर्म को मैच्योर करा के रखता है। और ये लगभग आपको -डिग्री के अंदर होता है, लेकिन 37 डिग्री अगर हो जाएगा उससे ज्यादा तो बॉडी में आपका हीट आ जाता है, जिसके कारण आपकी जो ये सेल होगी ये सेल मर जाएंगे। लेकिन ये ठंडा में ही ज्यादा होता है। देख लेंगे टेस्ट ट्यूब वाला जो बेबी आपका जो IVF वाला जो कराता ऐप वाला जो कराता है, तो कराने के बाद उसमें सबसे पहले 0 डिग्री से -96 डिग्री का ही उस एक जो है नाइट्रोजन लिंक टैंक होता है, उसी टैंक के अंदर ही उसको स्पर्म को डाल के रखा जाता है। जब चाहे उसको किसी ओवम के अंदर अगर उसको मैच्योर करा के बच्चा को निर्माण कराना है तो उसी में से करवाया जाता है। लेकिन हम बताते हैं, चलिए अब देखिए ये जो फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, ये सिस्टम इसी में से आपका फ्लोपियन पार्ट होते हैं। जब उसका नसबंदी कराया जाए तो इसमें काट लिए जाते हैं। मतलब क्या है, इसको बांध दिया जाता है, जिसके कारण यहाँ से जो अंडा निकला और यहाँ से जो अंडा निकला, ये अंडा लगभग यहाँ से पूरा टोटल होता है 250 करके, टोटल कितना 500। अब देखिए एक महीना जब आपका ऑन होने के बाद उसी के 20 दिन के अंदर कुछ जो है बंद हो जाते हैं। और इसमें भी देखिए एक अंडा इधर से आएगा तो इधर वाला बंद हो जाएगा, फिर इधर वाला चालू होता है। मतलब एक दूसरे से ये काम होता है, एक दूसरे से काम करते रहता है। जब भी आपका ये आया तो पेनिस जब इसमें जाएंगे वजाना के अंदर, तो ये जाने के बाद जब भी आपकी
स्पर्म जाएंगे तो जाने के बाद इस तरह से फर्टिलाइजेशन होते हैं, और ये जाने के बाद आपको बता देते हैं कि किस तरह से यूटेरस के अंदर वो आपको सेट किए होते हैं, और होने के बाद यहाँ पर बच्चा का निर्माण होता है। लेकिन अगर ज़्यादा अगर किसी भी तरह से अगर मेल वाले अगर हास्यमैथुन करें तो प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। इनके पास 3 चीज़ों का कैंसर होती है, जिसका है कार्विक्स है, लेकिन कार्विकल कैंसर के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे कैंसर होगा। और यूटेरस के अंदर वाला भी कैंसर पकड़ लेता है, और ओवरी वाला जो ओवरियन वाला कैंसर होता है, मतलब 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, मतलब वो सेल आपको जो अच्छा वाला चीज होता है वो बनाने नहीं देता। ये चीज है, आप इस चीजों को देखते हुए मैंने बताया कि देखिए जायगोट बनाने के बाद इस तरह 2 के 4, 4 के 8 मतलब 2n हो जाता है, और 2n होने के बाद फिर देखिए 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के बताने के बाद ये जो इम्प्लांटेशन जो डेवलपमेंट होता है, इसमें यूटेरस के अंदर मम्मी का क्या है उसके इसी में से ये बच्चा का निर्माण होता है। ये निर्माण होने के बाद देखिए लाखों करोड़ों, मतलब इसकी अगर बात किया जाए तो लगभग करोड़ों जो है सेल उस फॉलोपियन पार्ट से होता हुआ इसमें जाता है। जिस प्रकार इंसान अगर एसएससी कोई भी रेलवे कंपटीशन वाले एग्जाम जो देते होंगे तो एक ही बच्चा सिलेक्ट होते हैं, उसी प्रकार हमारे इस तरह से बहुत सारे हमारे स्पर्म दौड़ के जाते होंगे, लेकिन एक ही का सिलेक्ट होता है। और देखिए मैंने ये भी बताया कि जिस तरह से जो ओवरी देखिए कार्डियक्स वाला इस तरह से कैंसर होगा जो वोमेन के अंदर होते हैं, और ओवरियन वाला कैंसर इस तरह से, और प्रोस्टेट कैंसर जो बच्चा को जो निर्माण किया जाएगा, तो कुछ पेरेंट्स लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ हमारे माता पिता ऐसे भी होते हैं जो मतलब बहुत दिनों से सोचते हैं कि अगर मैं बच्चा पैदा करने के लिए सोचता है लेकिन हो नहीं पाता। लेकिन कुछ फीमेल के भी दोष होते हैं और कुछ आपके जो है मेल के भी किस तरह से मतलब ये आपका दोष होता है, जिसके कारण मतलब उसकी जो पोटेंशियल जो ठंडा वाला पोटेंशियल जिसको -डिग्री में जो उसका स्पर्म काम करना चाहिए तो वो काम नहीं हो पाता। क्वालिटी ऑफ स्पर्म उसके जो इंक्रीज जो एक्रोसोम बोला जाता है उसमें फर्टिलाइजेशन करने की नहीं बन पाता। हो सकता है ओवम में उसका जो है जो अंडा बनाता है वो अच्छा से क्वालिटी का भेज नहीं पाता, जिसके कारण दोनों का दोष के कारण माता पिता नहीं बन सकते। लेकिन अगर नहीं बनते वो भी बन सकता है। आजकल की दुनिया में ऐसा भी चीज आ गया है जो जर्मनी, चाइना और हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत सारे ऐसे भी कुछ करने का जो आपके रोबोट से भी यूज किए जा सकते हैं। और उसको अगर इंजेक्ट किया जाए किसी औरत को एक ओवन का लेके एक स्पर्म का सेल लेके और उसको इंजेक्ट किया जाए तो ये भी जो है संभव हो सकते हैं ऐसे। और लगभग आपको लगभग 55 साल से पहले मतलब 50 साल के दोनों ही होना चाहिए, तभी आपका बच्चा का निर्माण करा सकता है। लेकिन कैसे देखिए, सबसे पहले मैं ये लेके आऊंगा, ये आपका है अभी भी आया है और दुनिया में चल रहा है। ये आपका पटना में है जो इसका क्रिस्टल IVF फर्टिलिटी सेंटर होता है। इसके तहत हमारे बच्चा का निर्माण भी किया जाता है। अगर आप वहाँ पे जाते हैं, जाने के बाद पता लगाने के बाद देखिए कुछ एक बच्चा बनाने के लगभग आपको 1.5 लाख से 2 लाख रुपया खर्चा होना पड़ता है। लेकिन वहाँ पे अगर चल जाए तो हो सकता है आपका कुछ उपाय, कुछ किसका दोष है। आप अब देखिए ये जो आपका है जो बिरला फर्टिलिटी एंड IVF का मतलब होता है इन विट्रो और F का मतलब है फर्टिलिटी, मतलब फर्टिलाइजेशन कराना। तो ये आपका दिल्ली में है, लेकिन इसी कंपनी का जो आपका किस्टा IVF फर्टिलिटी सेंटर है, इसके बहुत सारे ब्रांच आपका खुला हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूं इन ब्रांचों का तो सबसे पहले आपका दिल्ली में खुला हुआ है, नोएडा में, कानपुर में, लखनऊ में, पटना में अभी उसका काम पूरा चल ही रहा है। फिर आपका पुणे में और कोलकाता में और रांची में भी हमारे इसका यूज जो है इसका किया जाता है, जिसके तहत ये है।
लेकिन इसके अंदर जब सर्विस चलता हुआ तो क्या क्या चलता है। देखिए सबसे पहले IVF, ये क्या है, एक टेस्ट ट्यूब बेबी वाला, उसमें आपको स्पर्म को ले लेता है, जिसके टेस्ट ट्यूब को लगभग आपको इस एक लिक्विड नाइट्रोजन जो ठंडे वाले टैंक होते हैं उसी टैंक के अंदर उस स्पर्म को डाला जाएगा, और ये लगभग आपका 0 डिग्री से -196 ठंडा, मतलब समझ जाइए, अगर ठंडा का दिन में होता होगा, मान के चलिए -3 डिग्री हो जाता है रांची के या कहीं पर भी होता होगा, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे हमको कांथा कंबल की जरूरत होती है। उसी टाइप का आप सोचिए, इतना -डिग्री के अंदर वो टैंक के अंदर उस स्पर्म को रखा जाता है। अब देखिए IUI, इसका मतलब क्या होता है, ये आपका ज्यादातर ये उस IVF के अंदर रखा जाता है, जो ये एक टेस्ट करता है कि उसमें लाइनिंग बन रहा है कि नहीं, किसके, उस मतलब औरत के यूटेरस के अंदर लाइनिंग हो रहा है या नहीं। अगर नहीं होता है तो इसको चेक किया जाता है। उसके बाद देखिए, जब भी वे चेक किया कि हाँ इसका लाइनिंग बना, आप इसको बनाया जा सकता है। अब देखिए ICSI, इसका मतलब होता है, इसको बोला जाता है इंफ्रा, ये इसके तहत क्या कराता है, ये आपका काम कराता है, सबसे पहले आपको जो स्पर्म टेस्ट ट्यूब में लिया, वो लेने के बाद उसी चीज में इंजेक्ट कराता है। क्या कराता है, इंजेक्ट, किसमें, ओवम के अंदर। और ये एक HSCG टेस्ट होता है। ये टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट आपको देखा जाता है, उसके अंदर ऐसा एक्सरे करें कि वो बना पा रहा है या नहीं। ये होता है क्या दोष है, अगर मेल में दोष है या तो फीमेल में दोष है, ये टेस्ट आपको कराया जाता है। उसके बाद RI एक विटनेस होता है, ये क्या कराता है, ये उसी में एक्सरे कराएगा और देखेगा कि क्वालिटी ऑफ स्पर्म और क्वालिटी ऑफ ओवम ये ठीक ठाक दोनों में है कि नहीं। और ज्यादातर क्या होता है, जो हेल्दी वाला स्पर्म होते हैं उसी को डालने का ट्राई करते हैं, और हेल्दी वाले जो ओवम होते हैं उसी को डालने का ट्राई करते हैं। तो ये ज्यादातर किस में होते हैं, जहाँ पे आपका जो IVF लैब खुला हुआ है उसके उसी के तहत इसमें जाए। अब लेप्रोस्कोपी ये क्या कराता है, ये ज्यादातर आपको उस चीजों में आइडेंटिफाई किया जाता है कि देखना चाहेगा कि उस चीजों में बन पा रहा है या नहीं। और इन चीजों में देखिए हाइस्ट्रोस्कोपी, इसमें ये भी देखा जाता है, उस चीजों में देखा जाता है जो इसे जो है ठीक से इसको रखा जाए। और लेजर हेजिंग, ये लेजर हेजिंग क्या कराते हैं, उसमें भी लेजर एकदम साफ सुथरा करा के उन चीज़ों को, जैसे कि बहुत माने खराब चीज़ें हैं उसको क्वालिटी को अच्छा करा के उसमें लेजर करा के एक जो फ्रीजिंग होता है, उन फ्रीजिंग को उस लिक्विड नाइट्रोजन टैंक में, जो ठंडा वाला जो टैंक होता है उसी में इसको रखा जाता है। लिया हुआ स्पर्म अब क्या है, मतलब ICSI वो क्या कराता है, इंजेक्ट कराता है। देखिए किसमें, देखिए यही टेस्ट ट्यूब में लेके डॉक्टर जो कंपाउंडर होते हैं उसमें क्या है, फीमेल के ओवम में इंजेक्ट कराता है, और उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। किसके तहत, जब कंप्यूटर ऑपरेटर उस स्क्रीनों में देखा जाता है कि इसमें हेल्दी वाला स्पर्म इस ओवम को अंदर इंजेक्ट किया है या नहीं, और वही इंजेक्ट किया हुआ चीज को जो जायगोट बनाता होगा उसी चीज को कहाँ पे ले जाता है, इस चीजों में रखा जाता है। आप ये चीज देखिए, आप एक रजिस्ट्रेशन भी होता है, जिसको जैसे कि किसका क्या नाम है, उसका माता पिता का क्या नाम होना चाहिए, उस चीजों में नाम लिख दिया होता है और इसी चीज में रखा जाता है। और इन मशीनों का अगर नाम बताएं तो लगभग ये -डिग्री में काम करता है, इसीलिए तो इस ओवन को ठंडा करके इस चीजों में रखा जाता है। और लगभग आपको जो है 1 साल तक इसी चीज को बचा के रखा जाता है। बताइए, सोचिए, इस चीजों को रखा जाएगा, जब चाहे उसका काम होगा उसी चीज में उस फीमेलों को यूटेरस में इसको डाल दिया जाता है। तो देखिए, और ये एक रांची वाला भी है, जो रांची वाला आपको ये मिलेंगे, और हॉस्पिटल भी है जो इसके तहत किया जाता है।
अब देखिए ये जो सेल होते हैं स्पर्म वाले सेल, ये सेल आपको कहाँ डाला जाता है, यही वाला बोले ना, इसका नाम क्या है, ये लिक्विड नाइट्रोजन टैंक होता है। इसी टैंक के अंदर इसको लगा जाता है और लगभग ये 0 डिग्री से लेकर 196 डिग्री, ये वो भी माइनस में काम करता होगा, इसीलिए उस सेलों को इसमें रखा जाता है। आपने क्रिस 3 वाला मूवी भी देखे होंगे, उसके अंदर भी एक जो आपका लेते होंगे सेल, वो सेल जो है एक गुंडा का रोल करता होगा, जो इसी तरह से आपको दिखने को मिलेंगे अगर आप देखते होंगे तो। अब देखिए यही चीज को अब ज्यादातर हमारे इंडिया में ऐसे आ गए हैं कि अब माता पिता बनने का जरूरत कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप बच्चे का निर्माण करा सकते हैं। आप देखिए इस चीजों से देखिए रखा जाता है, रखने के बाद इसे देखिए ये लैब में जो हमारे ऑपरेटर महोदय जिसको हम लोग टेक्नीशियन बोलते हैं, ये लोग हमारे काम करते हैं किस तरह से, और देखिए यही जो है इस तरह से हमारे काम करते हैं। बस हो गया। देखिए आप जो स्पर्म वाले सेल होते हैं 3 चीजों में काम करते हैं। जो इसका हेड वाला होता है, ये हेड के अंदर ये जो रहेगा इसको बोला जाता है न्यूक्लियस, और जो इसमें फर्टिलाइज करने की जो ताकत सीटी होती है उनका नाम है एक्रोमोसोम। अब यही क्या कराता है, जब भी उसमें जाएगा पेनिट्रेट करते हैं, मतलब उसको धक्कल के घुस जाना ओवेन के अंदर। आप देखिए ये जो मिडिल वाला पार्ट होता है जिसको हम लोग मिड पीस बोला जाता है, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जिसके पास ऐसी एनर्जी होते हैं कि उसको स्विमिंग करने की आदत इसको बढ़ जाती है। और टेल वाले जो होते हैं जिसको एक्रोनिप बोला जाता है, ये जो क्या कराता है काम, यही जो है ये भी एक स्विमिंग कराने का ताकत कराता है, जिसके कारण जब भी ओवन में एंट्री किया तो ये कराने के बाद उसमें एक आपको जो है जाइगोट बना के, एम्ब्रॉय बना के उस चीज़ों को सेल के 2 के 4, 4 के 8, 8 के 10 इस तरह से बना के उसमें एक फिटस के फॉर्म में बना के एक बच्चे का निर्माण कराता है। तो लेकिन इसमें इस चीज़ों में इंटर किया जाते हैं। और देखिए लैब टेक्नीशियन वाले जो होते हैं उसी चीज़ का एक स्पर्म लेके एक जो है आपका जो है मेल का और फीमेल वाला एक ओवम लेके और उसी चीज़ को लाता हुआ चीज़ को जो हेल्दी वाले होते हैं, दोनों के क्वालिटी ऑफ स्पर्म और क्वालिटी ऑफ इवम दोनों को हेल्दी करा के और उस चीज़ों से रखा जाता है, और इसी से माइक्रोस्कोप के द्वारा करा के और इसी में से रजिस्ट्रेशन करा के, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी रहेगा। सारे रखाने के बाद आप चेक भी कर सकते हैं कि बच्चा का आंखें क्या होना चाहिए, बच्चे की आपका जो है पैर किस तरह से होना चाहिए, बच्चा का बाल किस तरह से देखना चाहिए, सारी चीज इन लोग जो है उन चीज़ों से देख के रख सकते हैं। अब देखिए ये जो यही इंजेक्ट करा के इस चीज़ों से रखता होगा, और रखने के बाद जब भी ये सेल होते हैं इन सेलों को कहाँ रखा जाता है, यही लिक्विड नाइट्रोजन टैंक होते हैं जो बहुत वाले ठंडे होते हैं, इसी ठंडा में इसको रखा जाता है। और 5 या 7 दिन के अंदर इसे देखा जाता है कि सेल ये डिस्ट्रॉय हुआ है या तो खराब हुआ है। इसको कंप्यूटर के थ्रू इसे देखा भी जाता है कि सही है या गलत। जब बच्चे का न्यूट्रिशन वाला जो खाना पीना वाला चीज होता है, जिससे मम्मी की उस पाइपों के द्वारा जो उसके ब्लड की थ्रू भोजन उसको मिलते होंगे, कि बच्चा का निर्माण हुआ छोटे वाले बच्चों को जब लगभग आपको जो है 1 सप्ताह हो जाता है, 1 सप्ताह मतलब वही 4 सप्ताह हो जाना है, 4 से 5 सप्ताह होने के बाद उसी पाइप से जो है आपको पहुंचाता होगा, तो इसको बाहर से रख लिए जाते हैं। जब हमारे सिस्टम करते होंगे तो ये बाहर से रख लिए जाते होंगे, और ये बाहर से रख लेने के बाद इसी चीज में जो इंजेक्ट किया, इसी को क्या है एक इस तरह से आपको एक बनेगा ना, तो ये बनने के बाद क्या होता है, इसी में से जो है इसको खाना, भोजन, ऑक्सीजन जो है सारे आपको इसमें इन आपका फिटेस वाले जो होते हैं बच्चे का निर्माण, उसी निर्माण में से इसको खाना समय समय पर पहुंचाया जाता है। इसीलिए जब फीमेल वाले प्रेगनेंसी वाले दौर पे जब स्टेज में होते हैं तो उसको अच्छा खाना देना चाहिए, जिसके तहत बच्चा भी मजबूत होगा। अब देखिए बच्चा को अगर अच्छे से हीरो जैसा या तो लड़की भी अगर अच्छी चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं,
आप नारियल का पानी अगर इन बच्चों को अगर उनको ना पिलाते हुए क्या बोलते हैं उसकी मम्मी को अगर पिलाते हैं तो बच्चे का क्या होता है, प्लेसेंटा के अंदर ये क्या करता है, उस चीज़ों को वाश कराना, मतलब अच्छी चीज़ जिसके कारण चाहे लड़की हो या लड़का, लड़का मान के चलिए, अगर मान के चलिए लड़का होता है जो आपको X और Y मिला के अगर लड़का हुआ तो जब वो आइडेंटिफाई करेगा ना कंप्यूटर के अंदर, ये भी देखा जाता है कि उसमें एक रेड लाइन आती है, उस रेड लाइन के तहत उसमें देखा जाता है कि XY अगर क्रोमोसोम मिला है तो वो लड़का होता है, क्या होता है, लड़का। और अगर XX मिला तो ये क्या हो जाएगी, मतलब ये लड़की हो जाएगी। तो उसको देख लिए जाते हैं और देखने के बाद तब कहीं देखिएगा कुछ लड़की लोग जब उसके अंदर देखते होंगे, माने अल्ट्रासाउंड कराने के बाद देख लिए होते हैं। अल्ट्रासाउंड का काम क्या कराता है, अल्ट्रासाउंड जब भी उस जो है उस वजाना का उसी चीज में रखा जाए तो रखने के बाद उसमें एक वेव छोड़ता है, मतलब डिटेक्ट करके बता देता है उन चीज़ों में जहाँ बच्चे का निर्माण होता है, उन यूटेरस में उसको सिग्नल भेजा के उसमें बता देता होगा, यही बताता है कि उसमें लड़की होगा या लड़का। तब कब बताता होगा, ये जब हम कंप्यूटर में देखते हैं तब। आप देखिए ये जो है, यही जो आपका न्यूट्रिशन जो इसको बोलते हैं, इसी से जो एक खराब हुआ होता होगा तो इसको वेस्ट डिस्पोजल जो है बायो रिपेयर कहा जाता है। लेकिन इसी को फिर शूट करने के बाद ये ग्रीन टाइप का दिखेगा जो इस तरह से रखा गया है। लेकिन आजकल क्या है, जो हमारे क्या बुलाते हैं, ये बोलता है आपका जो है जो रोबोट से बनाया जाएगा ऐसा लैब एक्स्ट्रा टेस्ट ट्यूब कि मतलब लगभग आपको ऐसा 75 बायो तरह का गैस, एक बायो वाले जो बायो बैग ऐसे बनाया जाएगा जिसको इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ये भी देखा जाएगा कि ये कितना बच्चा जो है इसमें, तो लगभग एक लैब में 30,000 बच्चा को ही एक ही चीज में किया जाता है। अगर मान के चलिए 40 अगर लैब किया जाए तो सोचिए कितना होना चाहिए, सोचिए ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सोचिए कितना होना चाहिए। अब देखिए, लेकिन नॉर्मल अगर जब हम लोग किसी अगर रांची में हो या पटना में या पुणे या कहीं पर भी दिल्ली में जब IVF के तहत जब हम बच्चा को टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और डालने के बाद देखिए अगर मान के चले ये बनाता है आपका 8 सप्ताह के अंदर एम्ब्रॉय, और एम्ब्रॉय बनाने के बाद ये 12 सप्ताह के अंदर ये फेटस बनता है। जो सबसे पहले जब बच्चा उसमें निर्माण करेगा वो यूटेरस के अंदर, तो सबसे पहले उनका दिल धड़कता है, सबसे पहले दिल बनता है। क्या बनता है, दिल बनता है। अब जब आपका फिर ये 16 सप्ताह हो गया तो बच्चा इस तरह से निकलता है। फिर आपका 20 सप्ताह हो गया तो बच्चे इस तरह से 24 हो गया, फिर 28 हो गया, फिर 32 हो गया, फिर आपका 36 हो गया, फिर 40 हो गया, मान के चले 40 सप्ताह, ठीक है। तो लगभग आपको कितना होता है, ये आपका 28, मतलब इतना दिन के अंदर बच्चा का निर्माण हो जाता है, मतलब लगभग 9 महीना, इसको अप्रोक्सीमेटली 9 महीना या तो 10 महीना के अंदर बच्चा का निर्माण हो जाता है। और यही आपका जिसको हम लोग बोलते हैं फीटल ग्रोथ। अब देखिए जब इसको इंजेक्ट करा के इसको रखा जाए तो इस चीज़ों से एक हेल्दी वाली स्पर्म और हेल्दी वाले ओवरी वाला जो आपका अंडा होता है उसको इसी चीज में जो है इस चीजों से रखने के बाद इस कंप्यूटर के थ्रू स्क्रीन आप देख रहे हैं, देखिए इसी चीज में जो है इसको देखा जाता है। अब देखिए इसके जो मटेरियल ये चीज अंदर में होते हैं इसको भी देखा जाता है कि ये हेल्दी है कि नहीं, और यही चीज को इंजेक्ट करा के जिसको ICSI बोला जाता है, तो ये रखने के बाद एक डब्बा में इसे जो है रखा जाता है रजिस्ट्रेशन करा के। देखिए इस तरह से क्या कराता है, सबसे पहले जब इंजेक्ट कराएगा तो सबसे पहले ये टेस्ट ट्यूब वाला जो होता है तो सबसे पहले खोजता है, तो ये माइक्रोस्कोप के थ्रू ही उसको देखा जाता है। इसमें इस सिरिंज के द्वारा टेस्ट ट्यूब से उसको खींच लिए जाते हैं, और खींचने के बाद देखिए जब लिए तो उसको सेफ से रखा जाता है। रखने के बाद देख रहे हैं इसमें इंजेक्ट करा जाता है, किसमें, ओवम के अंदर। देखिए यहीं पे मिडिल वाला जो न्यूक्लियस वाला होता है उसी में आपको इंजेक्ट कराया जाता है। इंजेक्ट करके देखा जाता है कि ये अच्छा से बना है या नहीं, और उसे
देखिए सबसे पहले जब ये इंजेक्ट करेगा तो इस नज़र से आता होगा, और जब इंजेक्ट किया जाएगा तो इस नज़र से आता होगा। तो इसको भी ये माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, और देखने के बाद इसी चीज को जो है जो हमारे टेक्नीशियन होते हैं, इन टेक्नीशियनों को उन सैंपलों का लेके उसको रखा जाता है और रजिस्ट्रेशन करके भी रखा जाता है कि ये बच्चा का ये जो है इसके माता पिता ये होंगे। तो इस तरह से हमारे रखा जाता है। देखो असंभव वाले होने वाले हैं, फिर भी ये संभव किया जा सकता है, लेकिन ये बात तब ना छोड़े जब बोले कि हमारे साथ में नहीं हो सकता, लेकिन आप कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। जिस प्रकार हमारे दशरथ मांझी ने हमारे पहाड़ को तोड़ डाला उनकी सोचों में, उसी प्रकार अगर आप वो सोचते हैं तो कुछ भी कर आप सकते हैं। अब देखिए ये जो है आपका मशीन, यही मशीन जो हमारे नर्स वाले होते हैं, तो माइक्रोस्कोप से हमारे टेक्नीशियन लोग देखते हैं कि देखिए इसमें जुटा है कि नहीं। जब इंजेक्ट तो करा दिया और करने के बाद उसको देखा भी जाता है कि इंजेक्ट सही से किया है या नहीं, तो उन सैंपलों को लेके इन मशीनों को द्वारा देखा जाता है कि हाँ इसको सही किया है या नहीं। आप देखिए ये आपको मशीन इस तरह से आपको लगे हुए होते हैं, और इसमें जो होते हैं यही वाला में आपको उस चीज़ों में देख के रखा जाता है, डिटेक्ट करा के इसको देखा जाता है। अब देखिए जो बना आपको ये जो सामने में दिख रहा है, और इसको बोलते हैं प्लास्टिक। ये जो बन के रहा, ये बनने के बाद आपको हालांकि क्या करा जाता है, ये जो हमारे टेक्नीशियन महोदय होते हैं इन मशीनों को सैंपल करके इस माइक्रोस्कोप से इसे हमें वो शुक्राणु और आपका अंडाणु कि ये एक तरह से आपका जायगोट बना के एम्ब्रॉय बना है कि नहीं, या सैंपल उसके अच्छे से बने हैं कि नहीं, तो इसको इस चीज़ों से क्या में देखे जा सकते हैं। कंप्यूटर वाले जो स्क्रीन होते हैं इसमें हम देख सकते हैं, और ये देखने के बाद देखिए आप जो है वो इस तरह से आपको नॉर्मल वाले किए जा सकते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइट के डिपार्टमेंट में बहुत सारे बच्चा भी हमें पैदा किया जा सकते, जो मैंने अगले वाला लेसन में बताया। अब देखिए यही जो टैंक है, टैंक जो आप देख रहे हैं, ये टैंक आपको जो है ये टैंक जो देख रहे हैं, यही टैंक क्या कराता है, उसको जब भी उसको लाया जाने के बाद इसमें देखा जाता है कि किस तरह से उसका डीएनए बना है, और डीएनए किस तरह से इसको बना है उसी चीज को देखा जाता है। अब देखिए ये जो इंजेक्ट कराया, तो बताइए ये इतना माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है कि चीज में है क्या या नहीं। देखिए इसी चीज में जो है स्पर्म को डाला गया, लेकिन एक अंडा में एक ही स्पर्म डाला जाता है, दो नहीं डाला जाता है। लेकिन हमारे जीवन काल में या तो ब्रह्मांड के अनुसार देखिएगा कभी कभी ट्विंस बच्चे भी उस ओवम के अंदर जो है क्या हो जाते हैं, इंजेक्ट हो जाते हैं, वो कि वो भी अपने फीमेल लाइफ में और ये लाइफ की दुनिया में हो जाते हैं। लेकिन अभी तक हम लोग जो बना रहे हैं वो बनाते हैं सिर्फ एक अंडाणु में एक ही जो है स्पर्म यानी एक ही शुक्राणु आप डाल सकते हैं। यही अभी तक इसी का यूज करा के अभी फिलहाल ये बच्चा का निर्माण किया जा रहा है। अब देखिए ये जो डाला, ये डालने के बाद आपको नजर में देखे होंगे कि ये जो लगता है जो फ्लूइड वाला बना है, ये ब्लड वाला ही जो आरबीसी टाइप का ये है, और जो ये जो बना ये ICSI प्रोसीजर के ही तहत हमको दिखने को मिलता है। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में देखिए बच्चा को जिस तरह से हमें डाला जाता है, तो ये बाहर से आपका को है, बाहर से निषेचन कह सकता है। निषेचन का मतलब फर्टिलाइजेशन कराना, और ये हमारे जो है आप इस तरह से देख सकते हैं। लेकिन एक लैब में लगभग 30,000 से भी ज़्यादा बच्चा का निर्माण किया जाता है। अब देखिए अब हमारे रोबोट भी करा सकते हैं, और रोबोट करा के आपका देखिए जिस प्रकार से हमारे जो ये लाइन होती है, वो लाइन जो बच्चों को खाना पीना ऑक्सीजन सभी न्यूट्रिशन सभी जो मिलता होगा, वो मिलता हुआ चीज हमारे रोबोट वाले भी करेंगे। ये आज भी ये हमारे अभी
टेक्निकल डिपार्टमेंट में ये भी लाइफ अभी संभव है। लेकिन देखिए कितने सारे हमारे टेस्ट ट्यूब जो है ये बनाए गए हैं टेक्निकल के डिपार्टमेंट। हमारे जितने वाले ये लोग जो होते हैं, ये लोग एक दूसरे से लैब के अंदर इसे देखा जाता है कि बच्चा हाँ सच में हेल्दी है या नहीं। सारे जो है इसको बाहर से न्यूट्रिशन मतलब उसको खाना पीना सब कुछ इसको मिलता है। किसके तहत? रोबोट की तहत से। अब देखिए यही जो आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे हमारे ये जो साइंटिस्ट लोग बैठे हुए हैं, जो हमारे टेक्नीशियन वाले भी होते हैं, जो हमारे लैब के अंदर काम करते हैं, तो बच्चे लोगों का ऐसे चीज़ों से आपको देखने को मिलेगा। तो जब एक सैंपल लिया और सैंपल लेने के बाद उन टेक्नीशियनों या वैज्ञानिक के द्वारा इसे देखा गया कि किस तरह से बच्चे हमारे उन प्लेसेंटा के अंदर मतलब फीटस क्या बोला जाता है उसको, एम्ब्रो में, उसके अंदर में वो बच्चा ठीक रहा है या नहीं, उसका खाना पीना न्यूट्रिशन सब ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ मिल रहा है या नहीं। लेकिन उसमें जब उसको ये किया गया, जब उसको देखा तो देखने के बाद उसमें ये भी दिखा गया कि हाँ सही, जिस प्रकार से हमारे गर्भाशय के अंदर हमारे एक मम्मी जो वो खाना पीना सही तरह से देती होगी, उसी प्रकार ये बाहर से भी उन बच्चों को खाना पीना मिलेंगे और बच्चा का भी निर्माण होगा। देखिए लोग कितने लोग हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं और इन चीज़ों से देखता हुआ चीज को देखा जाएगा कि चीज़ों में सही तरह से काम हो पा रहा है या नहीं, सही तरह से काम हो पा रहा है या नहीं। इन दोनों को सब कुछ देखने के बाद इसी जो है एक आपका क्या है, इसी टाइप का एम्ब्रॉय वो जो जाइगोट बना हुआ होता है, इसी में खाना पीना आप ये जो इसके अंदर में होते हैं ये क्या होता है, लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड। और इसी में बच्चे लोगों को लगभग आपको 9 महीना के अंदर इन बच्चों का निर्माण किया जाता है। जिस तरह से हमारे एक नॉर्मल डिलीवरी के अंदर जो हमारे बच्चे का निर्माण होगा, प्रोड्यूस होगा, इसी तरह से इसके अंदर भी इसे किया जाता है। कब जो हमारे टेक्नीशियन ऑपरेटर देखते हैं उसमें क्या ग्रोथ हो रहा है, क्या ग्रोथ नहीं हो पा रहा, सारे कुछ दिखता सा पहले से ही ये देख लेते हैं। बाहर से दृष्टिकोण से जब हम लोग फर्टिलाइजेशन करते हैं तो इस तरह से होते हैं। और ये देखने को जब हम लोग महिला के अंदर से देखे होंगे तो ये चीज़ ज़्यादातर उसका जो स्टोमक होते हैं वो धीरे धीरे खाना पीना उन बच्चों को देते हुए इसी प्लेसेंटा के अंदर फेटस जो है ग्रोथ होते रहता है, जिसके कारण 9 महीना हुआ या तो 10 महीना, किसी का 7 महीना में भी हो जाता है। ये जीवन काल के ब्रह्मांड के अंदर ही जानते होंगे, हम लोग नहीं जानते हैं। ये सिर्फ हम लोग जानते हैं कि आइडेंटिफाई करके ये बच्चा कब तक ये जन्म ले सकता है। लेकिन जब डॉक्टर घर में हम लोग या हॉस्पिटल में जाते होंगे तो ज़्यादातर हमारे हॉस्पिटल में यही बोलते होंगे कि सीजर कर दो। और आजकल के इंसान और फीमेल वाले ऐसे भी इंसान होते हैं जो थोड़ा सा भी उनको प्रेशर नहीं है, जब भी उसके अंदर पेनिंग होता है, पेनिंग होने के बाद सोच लेता है कि तुरंत सीजर कर दे, लेकिन सीजर नहीं करना चाहिए। 2-3 इंजेक्शन ऐसे भी होते हैं जो उसको देने के बाद ऑटोमेटिक ये नॉर्मल होना हो ही जाता है, लेकिन वो धर्ज ले नहीं पाता, जिसके कारण उसको सीजर कर देते हैं। और देखिए ये जो टैग है, यही टैग में इसी चीज को अगर मान के चलो बाहर से बच्चा किसी को टेस्ट ट्यूब से और IVF के थ्रोली जो बच्चा का निर्माण होता है तो इसमें से भी हम इसको करा सकते हैं और माता पिता बनने का सपना बना सके। थ्रोली इसी चीज में इंजेक्ट किए जाते हैं। देखिए इस अंदर में जैसे जहाँ पे आपका यूटेरस होता है, जिसको हम लोग बच्चादानी बोल सकते हैं, तो देखिए इसमें इंजेक्ट कराया जाएगा। देखिए इन चीजों में देखिए इसी चीज में इंजेक्ट कराया जाएगा जहां फ्लोपियम पॉइंट के थ्रो के आगे ही रहते हैं। और देखिए इस चीजों में देखिए किस तरह से छोड़ा जाए, और थोड़ा सा दिखा देता हूं ताकि आपको समझने के लिए अच्छा होना चाहिए। देन क्या होना चाहिए, ये जब फैल जाएगा, फैल जाने के बाद देखिए ये माताएं आपका उसको बेहोश करा के उसमें लेटाया जाता है और हम लोग उसको टेक्नीशियन के दौरान फर्टिलाइजेशन कैसे होता है उन चीजों को कंप्यूटर ऑपरेटर के थ्रू से देख सकते हैं, जो इस तरह से देख रहे हैं।
आप देखिए इसी को जो है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इसको इंजेक्ट कराना होता है। देखिए इंजेक्ट इस तरह से करा रहा है जो ये लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। यही जो है 70% ये हो जाने के बाद हम देख सकते हैं कि ये अच्छा से बना है या नहीं। 2-3 दिनों के अंदर या 5 दिनों के अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, उसी चीज को देखे जाते हैं।